ठीक है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रीति। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्ण भक्तिवेदान्त कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति नमस्ते वेदांत सारस्वते देवे स्वामिनीति नामने गौरवाणि नमस्ते निर्विशेषण देवी शून्यवादी गौरवाणी पश्चात स्वामिने देशतारिणे। निर्विशेष हरे पश्चाते। कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, आवाज ठीक आ रही है अभिषेक जी? हरे कृष्णा प्रभु। इसमें वो होगा नहीं ना, मेरा ग्रुप नहीं होगा ना, कहाँ से आएगा? एक सेकंड, किस नाम से? घर का फोन है? एक सेकंड मैं भेज रहा हूँ। देखना आया यही है। एक पता नहीं कौन सा है। इससे दिया है मैंने, यही होना चाहिए। ठीक है, हैंड रेस करके बता दो आवाज ठीक आ रही है। आ रही है। अब बोल सकते हैंड्रेस हैं, आवाज मतलब आएगी नहीं कार्टून। देगी। ठीक है, आ ही रही होगी। ठीक है, हम शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। और जैसा कि हम जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। और मैं सामने देखूंगा, सामने माताएं माताएं दिख रही हैं। ऐसे आ जाऊंगा। तो कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी में क्या करना चाहिए हमें? ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कथा सुननी चाहिए। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री या कोई सीएम या कोई प्रधानमंत्री जब आता है तो रोड कितनी चकाचक हो जाती है, साफ हो जाती है। उसी तरीके से कृष्ण आ रहे हैं, तो कृष्ण तो सबको देने वाले हैं। तो उनके लिए हमें अपने हृदय को साफ करना पड़ेगा, तब वो हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। क्योंकि जन्म हो रहा है ना, तो एक तो बाहरी रूप से हमें स्वच्छ रखना है, स्वच्छ रहना है। और एक आंतरिक रूप से भी स्वच्छ रहना है। तो बाहरी रूप से तो हम देखते हैं घर में सजावट करते हैं, लड्डू गोपाल रखते हैं, उनको नहलाते हैं, खिलाते हैं, खिलाते हैं, सब करते हैं और धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं। लेकिन आंतरिक हृदय कैसे साफ हो, उसके लिए कुछ पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और सारा कबाड़ा तो अंदर ही रहता है ना, वो बाहर दिखता है बाद में। तो कहते हैं ना कि एक मूर्ख का पता तभी चलता है जब वो बोलता है। यानी बोलने से पता चलता है कि उसका नेचर कैसा है, बिना बोले पता नहीं चलता। तो इसी प्रकार से हमें इस जन्माष्टमी अपने हृदय को साफ करना है। और हृदय को साफ करने की जो प्रक्रिया है वो है श्रवण। श्रवण मतलब कि कथा सुनना, भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन करना। इससे हम समझ सकते हैं। तो उसी की एक लीला आती है। जब भगवान
छोटे ही थे। और जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे, तो उसमें वो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं, क्योंकि वो खुद संतुष्ट नहीं थे। सारा कुछ पुराण, 17 पुराण लिख दिए थे, और 17 पुराण लिखने के बाद भी वो असंतुष्ट थे। असंतुष्ट थे तो वो ये सोच रहे थे कि जब मैंने लिखा, मैं ही असंतुष्ट हूँ, तो पढ़ने वाला कैसे संतुष्ट हो सकता है, वो भी असंतुष्ट ही रहेगा। तो फिर वो बड़ा टेंशन में थे। तो फिर उनके गुरु, जो व्यास देव के गुरु हैं, हाँ सॉरी, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं उसके अंदर कि जब वेद व्यास ने वर्णन किया था, सबका लिपिबद्ध किया था इनको, तो फिर नारद जी उनके गुरु थे। तो नारद जी से वो बोलते हैं कि मैं असंतुष्ट हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, क्यों? तो वो बताते हैं क्योंकि आपने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया, बाकी सब कर दिया है कि ये यज्ञ करो तो ये प्राप्त होगा, ये करो तो स्वर्ग प्राप्त होगा, ये करो तो ये प्राप्त होगा, ये सब बताया है, कर्मकांड बताया है एक तरह से, लेकिन भगवान की लीला बहुत रेयर बताई है, बहुत कम बताई है। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करो, लीलाओं का वर्णन करो। तो उसी को बोलते हैं श्रीमद् भागवतम, जो हम देखते हैं ना, बैठाते हैं 7 7 दिन पढ़ाते हैं, वो श्रीमद् भागवतम है। और श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक इतना बड़ा है कि आप 1 महीने उसी में चर्चा कर सकते हो, और फिर यहाँ पे 7 दिन में खत्म कर देते हैं। और वो आपको एक श्लोक ही कम से कम 1 महीना सुना सकते हो, फिर भी पूरा नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा है एक श्लोक, जिनमें भगवान ने पूरा बता दिया कि सभी चीजों का उद्गम मैं हूँ। कृष्ण कहते हैं, जन्मादस्य से स्टार्ट होता है वो श्लोक। तो 7 दिन में तो गाना बजा बजू के कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, बस मिल जाए कुछ, बजा दो और निपटा दो। बताते कुछ नहीं, करना क्या है, बस लीलाएं बताते रहते हैं। लीलाओं के पीछे पर्पस किया है। जैसे आज मैं पूतना वध का चर्चा करेंगे, पूतना। तो पूतना क्या रिप्रेजेंट करती है, पूतना कौन है? तो पूतना का किस तरीके से भगवान ने उद्धार किया, ठीक है, तो हम वो श्रवण करेंगे। तो साक्षात जो परम भगवान है, जो कृष्ण है, वह लीला के लिए अपने जो निज जन है, उनके निज जन मतलब जो अपने हैं, उनके उनके संग आनंद विहार करने के लिए वह मथुरा में जन्म लिया, जेल में, और मथुरा से तुरंत ट्रांसफर हो गए कहाँ पे, गोकुल में। एक क्षण भी नहीं लगाया, क्योंकि इतनी जल्दी पड़ी थी, अरे मेरे निज जन तो गोकुल में है, और मुझे गोकुल में जाना है, और मुझे गोकुल में जाके उनके संग लीलाएं करनी है, आनंद प्रदान करना है। तो इसीलिए वो अपने पिता वासुदेव से बोलते हैं, यानी यानी खुद का बच्चा जो इसने जन्म लिया, वो अपने पिता से बोल रहा है कि मुझे वहां छोड़ के आओ, एक तरीके से छोड़ के आओ, या फिर अपनी योग माया जो शक्ति है उनकी, उनके द्वारा बोलना। तो कंस बहुत परेशान थे, क्योंकि जब 8वां गर्भ जो आया था, जो उनका काल था, जैसे देवताओं ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन वो निकली कौन, लड़की। और वो अचंभे में पड़ गया, लड़की निकली और लड़का बोला था। देवता झूठ बोलते हैं क्या? देवता तो सत्यवाणी बोलते हैं, झूठ नहीं बोल सकते, तो फिर कैसे? तो फिर वो जो देवी दुर्गा थी, योग माया शक्ति थी जो, वो बोलती है कि हे कंस, तू मुझे मार रहा है, लेकिन तुझे मारने वाला तो पहले ही पैदा हो चुका है। अब वो घबरा जाता है, कहाँ पैदा हो चुका है, किधर पैदा हो। तो फिर वो, उसके जो मंत्री होते हैं, बहुत अच्छी सलाह देने वाले मंत्री होते हैं, तो उसके मंत्री बोलते हैं कि आप एक काम करो कंस, राजा से बोलते हैं कि आप घबराओ मत, 7 दिन के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है ना, वो जितने भी मथुरा वृंदावन के पास में, सबको मरवा दो, बस वो भी मर जाएगा। तो ऐसे लोग सलाहकार होते हैं, तो जिनके जीवन में ऐसे सलाहकार होते हैं ना, जो नमक मिर्च भरने वाले होते हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि वो गलत सलाह ही देते हैं। और तो कंस का वध क्यों हुआ, गलत सलाह दी। अच्छा खासा मतलब ठीक था, लेकिन पाप करने के लिए वो छोटे बच्चों को मरवा रहा था। अब मारने के लिए उसने किसको हायर किया, एक स्त्री को, जो खून पीती थी, क्या खाती थी, बच्चों का खून पीती थी गरम गरम। उसका नाम था पूतना। मतलब पूतना मतलब पूत, किसी के घर में पूतना नहीं हो, सबको खा जाओ, मार दो। और उसको खेचरी भी बोलते थे, खेचरी इसलिए बोलते थे क्योंकि वो आकाश मार्ग में उठ के जाती थी। ऐसा नहीं कि पैदल चल के जा रही है यहाँ पे, है ना, बस कर लो, तो बस से बैठ के पहुंच गए, नहीं, आकाश मार्ग पे, उसे कोई नहीं रोक सकता, और कोई भी रूप धारण कर सकती थी। तो उसी की लीला का हम चर्चा करेंगे, थोड़ा इससे पढ़ेंगे। जिनको हिंदी आती है वो जूम खोल के देख सकते हैं, उसमें लिखा भी दिखेगा सर, ठीक है। तो तो किस तरीके से भगवान ने उद्धार किया पूतना का, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। ये अध्याय 6 है, ये भागवत पुराण स्कंद 10 का अध्याय 6 है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला है। तो जस्ट मैं पढ़ता ही हूँ खाली, और कुछ उसमें वैसे शब्द आएंगे तो उनको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। पूतनावध अध्याय 6। जब नंद महाराज
जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वासुदेव द्वारा दी गई इस चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात उत्पात हो सकता है, इस पर विचार किया। निश्चय ही यह सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य न थी। अतः नंद ने सोचा, इसमें अवश्य ही कुछ न कुछ सच्चाई है। अतः डर के मारे वे भगवान की शरण लेने लगे। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वे कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। क्या समझिए इससे? एक तो ये कि जो वासुदेव थे, वसुदेव पता है कौन है? कृष्ण के पिता वसुदेव जेल में। तो जो वसुदेव हैं, तो वसुदेव इस नाम से विख्यात थे कि वह कभी झूठ नहीं बोलते। क्योंकि जब कंस की बहन थी, कंस की बहन कौन थी? देवकी थी। तो उसका जब शादी की बात चली थी तो कंस नहीं चुना था कि वसुदेव से करें, क्योंकि वसुदेव जो बोलते हैं तो वो करते हैं, मतलब सत्य भाषण करते हैं और कभी झूठ नहीं बोलते, परफेक्ट हैं। तो उसी प्रकार से जब नंद महाराज वसुदेव से मिलने गए थे, मिलने नहीं गए थे, कर चुकाने गए थे कंस का, तो जब भेंट हुई तो भेंट में जब राजी खुशी सब पूछा। अब वासुदेव को तो पता था कि मेरा पुत्र है वहां पे कृष्ण, मैं रख के आया हूँ। लेकिन नंद महाराज को नहीं पता था कि ये वसुदेव का पुत्र, वो तो अपना ही जानते थे मेरा है। ठीक है, इस तरीके से। तो फिर वो कहते हैं कि आप जल्दी लौटो गोकुल में। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ उत्पात हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि कंस मारना चाहता है और कंस कुछ ना कुछ भेजेगा, किसी न किसी राक्षसी को कुछ भेजेगा। और नंद महाराज भी यहाँ पे हैं, तो कौन देखभाल करेगा? जल्दी जाइए और वहां पे देखिए उत्पात ना हो जाए, इसलिए। तो और बताते हैं कि जो भक्त होते हैं, तो भक्त के जीवन में जब कोई चिंता या डर या कोई अनहोनी हो जाती है, तो भगवान के भक्त भगवान का आश्रय लेते हैं, किसी का आश्रय नहीं लेते। वो भगवान के पास जाते हैं, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी है दुख सुख सब आपका दिया हुआ है, आप ही देखिए। तो वो उसमें कोई टेंशन नहीं लेते ज्यादा। तो जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है। उसी प्रकार से जैसे भक्त है, संकट में होता है तो कृष्ण भगवान का आश्रय लेता है, उसी प्रकार से जो छोटा शिशु होता है, संकट में होता है तो किसका आश्रय लेता है? माँ बाप का। लेकिन बाप कहाँ थे उनके? वो मथुरा में थे, इसलिए वो कह रहे थे कि आप जल्दी जाइए। और बताते हैं कि जब वो आ रहे थे तो रास्ता भूल जाते हैं आते समय, क्योंकि जो विशाल जो पूतना थी, वो 6 किलोमीटर लंबी उससे पड़ी थी। इतना शरीर उसका इतना बड़ा था कि 6 किलोमीटर, मतलब इतनी ऊंचाई थी कि बादलों पे तो उसका सर लगता था। और उसका शरीर इतना विशाल था कि जब वो गिरी थी तो मतलब कि इतना गिरी पहाड़ बन गया था एक पूरा। तो अब नंद महाराज जब आ रहे, कह रहे पहाड़ कहाँ से आ गया? कल तो था नहीं, मैं गया था, आज वापस आ रहे थे, पहाड़ कहाँ से आ गया? तो उसी पहाड़ पे चढ़ चढ़ के आ जाते हैं, पता नहीं चलता कि रात में वो पूतना थी या वो, बाद में पता चलता है पूतना का शव था। ऐसे ऐसे घटना घट गई इस तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शिशु होता है संकट में अपने माता पिता का आश्रय ले। इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान की शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डाइन डाइन को, जो छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत नृशंसता पूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों, ग्रामों तथा चारागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। और पता है वध कैसे करती थी वो? जैसे मान लो कोई मच्छर बैठा है, मच्छर मच्छर किस तरीके से खून पीता है, पता चलता है? ऐसा तो कुछ चोट लग गई हो आपकी, कुछ नहीं होता, वो खून पीता रहता है। इसी तरीके से उसके पास एक ऐसी पीने की वो थी, क्या बोलते हैं, पाइप मान लो। ऐसा पतला पाइप था, वो जाता था बच्चे के वहां लगता था, वहां से पीती रहती थी। और बच्चा पड़ा पड़ाई मर गया। और घर वाले सोचते "वो कैसे मर गया? अभी तो खेलता खेल रहा था, कुछ हुआ तो है नहीं, अंदर से पूरा खून पी लिया उसने"। इस तरीके से मारती थी। ऐसा नहीं कि जा रही है वहां पे उसे काम, मतलब उसे घायल कर रही है फिर पी रही है, ऐसे नहीं। फिर उसके पास एकदम बढ़िया वो था, पाइप था बढ़िया, वो बस डालती थी, पी लेती थी, बस वो खेल खत्म। इस तरीके। तो ये इसीलिए से बोल रहे हैं, कोई इंद्रजाल मतलब वो जालती थी। इंद्रजाल ना, कैसे इंद्रजाल मतलब बड़ा खतरनाक होता है, तो कोई उसमें फंस गया तो निकल नहीं पाता। ये देखा हो ना आपने कि मेले में एक शो होता है जिसमें आईना आईना होता है चारों तरफ, शीशा शीशा, उसमें घुस जाओ तो पता नहीं चलता कैसे बाहर निकले। उसी तरीके से वो जाल जानती थी। हाँ, फिर इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों, ग्रामों तथा चारागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। ऐसी डाइनें अपना इंद्रजाल वही फैला सकती है जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण ना होता हो। अब खेचरी समझ में आ रहा है? मतलब जो कि ये जो नेगेटिव शक्ति है, मतलब नेगेटिव जो पूतना है, जो वो कहाँ अपना इंद्रजाल फैला सकती है? इंद्रजाल मतलब कि इल्यूजन, मतलब आपको भ्रम में डालना, एक तरह से फैला देना, उसमें भ्रम में डाल देना। जो कृष्ण के भक्त नहीं है, जो कीर्तन नहीं करते, जो श्रवण नहीं करते, वो वहीं अटैक कर सकती है। पूतना मीन्स ये नहीं है कि कृष्ण लीला में जो पूतना थी वही पूतना है, आज भी बहुत सारी पूतनाएं घूम रही हैं।
बहुत सारी पूतनाएं घूम रही हैं जो कि आपके दुनिया में आके जहर घोल देंगी और आपका जीवन खराब कर देंगी। क्योंकि बस अ, जब कोई दिल में लग जाती है या फिर मन में लग जाती है तो वो फिर मिटती नहीं है। इसीलिए स्त्रियां हो या पुरुष हो, कहते हैं ना, मुझे अभी भी याद है, आज से 25 साल पहले तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, अभी भी याद है। यानी बोला हुआ मारा हुआ याद रहता है। लेकिन अगर कहीं चोट लग गई, घावा हो गया, तो वो चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो दिमाग में बैठ गया है ना, जो उसके मन में छप गया है, वो नहीं हटता, वो पूरी जिंदगी मरते मरते भी याद रहता है। तो इस तरीके से जिंदगी खराब करती है। तो यही है कि इनका अटैक कहाँ चलता है, जहाँ पे कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं होता है, जहाँ कोई श्रवण नहीं होता है, जहाँ सिर्फ भोग में लगे रहते हैं। भोग मतलब कि बस कमाया खाया पिया, बस यही लाइफ। ये लाइफ किसकी नहीं है? ये लाइफ तो सबकी है। जानवरों में देख लो, क्या वो नहीं खाते? खाते हैं, सोते हैं, सोते हैं, और घूमते भी हैं। डर भी लगता है उनको, ठीक है, आप मारोगे तो डरते भी हैं, सब करते हैं। तो जो मनुष्य कर रहा है वो जानवर भी कर रहा है, सेम टू सेम है। बस एक यही है, अगर आप कथा सुन रहे हो तो एक यही चीज अलग हो जाती है कि जो जानवर नहीं सुन सकते, आप सुन सकते हो। आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, हमें बुद्धि दी है। बस यही डिफरेंस है। नहीं, अगर ये नहीं कर रहे तो सेम है बिल्कुल। बस ये है कि आपने एक अच्छी क्वालिटी पे गद्दे पे सो रहे हैं, वो नीचे सो रहा है, बस इतने फर्क है। तो वो भी रहा है तो आप भी रहे। इसीलिए भगवान कहते हैं ना क्या? वो अच्छा सोता है। जैसे गरीब अमीर में ले लो, अमीर भले ही अमीर होता है लेकिन टेंशन बहुत होती है उसे। होता ना, टैबलेट खा खा के। एक इंसान तो ऐसा था कि जो खुशी होने के हार्मोन्स लेता था, खुश रहने के, मतलब खुश नहीं होता था, अब खुश कैसे रहूं उसके लिए। और जो कृष्ण कथा में जाता है, भक्ति में जाता है, वो वैसे ही खुश रहने लगता है, तो हार्मोन छोड़ दिए उसने, कहा अरे यार, यहाँ जो आनंद है वो तो है ही नहीं कहीं आनंद। क्योंकि ये रियल आनंद है। ये एक बार जब मिल जाता है ना, तो बाकी के आनंद फीके हो जाते हैं, सब सब थर्ड क्लास लगने लगते हैं। जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम पढ़ लिया, ठीक है। कहा जाता है कि जहां कहीं कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वह अपेक्षा से ही क्यों ना हो, मतलब कि अब मन नहीं लग रहा है फिर भी करते हैं, मतलब बैठ गए, करना है, किसी ने, वो साधु संत आए थे, बोल गए कि नाम लेना चाहिए, पकड़ा गए, ये तो करना पड़ रहा है, मन बिल्कुल नहीं लगता। भगवान का अगर ऐसे भी करता है, तो वहां से सारे बुरे तत्व, कौन कौन से, डाइने, भूत, प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं। और जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता है, मान लो मन लगा के कर रहे हैं, उनका रुचि है करने में, तो उनका तो कहना ही क्या। जो मन लगा के नहीं कर रहे हैं, जब वहां से भाग जाते हैं, जो मन लगा के करेगा तुरंत भाग जाते हैं। और जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता है, विशेष रूप से वृंदावन में, जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, कृष्ण तो स्वयं थे वहां पर, वहां तो यह सर्वथा सत्य है। अतः नंद महाराज के सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। ऐसी डाइने खेचरी कहलाती है। खेचरी का मतलब क्या बताया मैंने? हाँ, नए लोगों को बताओ। खेचरी का मतलब क्या बताया था मैंने? खेचरी क्या होती है? हाँ, सुन रहे हैं इसका, ठीक है। खेचरी मतलब उड़ के, तरंगे मतलब, है ना, एंटीना मतलब एयर। जैसे एफएम रेडियो एयर से आता दिखाई देता है, उसी तरीके। जिसका अर्थ है वो जो आकाश में उड़ सकती है। उस तरह का इंद्रजाल आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूरस्थ उत्तर पश्चिमी भाग में किया जाता है। देखा है कुछ स्त्रियां वो कुछ फेंक देंगी ऐसे करके, और पटाख वहां से गिरेगा, वो आदमी खत्म। मतलब आज भी जानती हैं, मतलब कुछ शक्तियां ऐसी जानती हैं नेगेटिव, जो किसी से यहाँ पे करेंगी और वहां हो जाएगा, बंगाल में जाता है। तो आज भी ऐसी स्त्रियां हैं, पश्चिमी भाग में किया जाता है। वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकती है। अब बताओ, ऐसे ऐसे अभी भी हैं जो उखड़े वृक्ष में शाखाओं पे बैठ के उड़ सकती है, जो आ सकती, जा सकती है। वो सही बहाना है, उनका पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, है ना, एकदम जाओ, क्या दिक्कत। पूतना को यह इंद्रजाल ज्ञात था, इसलिए भागवत में उसे खेचरी कहा गया है। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। देखो, नंद महाराज के गोकुल में बिना किसी रोक टोक के घुस सकते हैं कि आप एक भक्त टाइप हो तो। लेकिन अगर कोई राक्षसी ऐसे आएगी भेष में, तो नहीं घुस सकती उसमें। तो इंद्रजाल जानती थी ना, तो अपने आप को सुंदर बनाएगी, अपने आप को ऐसे सुंदर बनाएगी जैसे कि साक्षात लक्ष्मी आई है आशीर्वाद देने के लिए। देखा हो कृष्ण, लिटिल कृष्णा में देखा हो ना, लक्ष्मी आती है ऐसे करके ना, आशीर्वाद दे, सब लोग देखते रह जाते हैं उसको। इस तरीके से ऐसा रूप धारण करके आती है। तो आवास महल में घुस गई, सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। अपने उठुए नितंबों, उन्नत औरजों, कान की बालियों,
कान की बालियों तथा केश में लगे फूलों से वह अति सुंदर लग रही थी। अपनी छींट कटी से वह और भी सुंदर बन गई थी। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। मतलब इतना सुंदर रूप धारण किया था उसने कि गोकुल के जो भी उसे देख रहा था उसे देखते ही रहता था। कोई अपना कुछ भी काम कर रहा है घर का तो वो छोड़ के बस उसी को देख रहा है और बोल कुछ नहीं पा रहा है। होता है ना कि कभी हम किसी एक ज्यादा खूबसूरत इंसान को देख लें तो हम मुंह से आवाज नहीं निकलती, आवाक रह जाते हैं ऐसे करके। ऐसे सब चौंक गए थे। तो बहुत सुंदर बन गई थी। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात लक्ष्मी देवी है। बताओ, पूतना जो राक्षसनी थी उसे लक्ष्मी जान रहा है, वो भी विष्णु की वाइफ। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने रोका नहीं। जैसे कि एक बार कथा आती है भागवतम में कि चार बालक थे, क्या नाम था उनका, चार कुमार थे, सनत सनत सनातन कुमार। तो वो विष्णु से मिलने जा रहे थे, ये देखने की भगवान होते कौन है, वह भी कहने की निराकार हैं। तो उनके चरणों पे जो तुलसी अर्पित थी, उस तुलसी की खुशबू को सूंघ सूंघ के चले गए, वैकुंठ पहुंच गए। और वैकुंठ जब पहुंच गए तो उनको दो गेट कीपर ने रोक लिया, जय और विजय थे वो। और उनसे कहते कि आप नहीं जा सकते। और वो भी बालक बिना वस्त्र में थे, छोटे छोटे थे, मतलब छोटे छोटे चार बालक। कह रहा है कहाँ चले जा रहे हैं ये, ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए सात द्वार होते हैं। और हम समझ सकते हैं काम क्रोध लोभ मोह मत जो हमारे सब साफ हो जाएंगे, हृदय साफ हो जाएंगे, तो हम प्रवेश कर सकते हैं वैकुंठ लोक में। तो वो तो मतलब कि ब्रह्मा के पुत्र थे और उनको पूरा वो था। और वैकुंठ में कोई रोक टोक नहीं है, ऋषि मुनि आ सकते हैं बेझिझक होके। लेकिन वैसे कोई आएगा तो तुरंत रोक दिया जाएगा, क्योंकि सह शरीर साथ हम नहीं जा सकते। हमें मर के मतलब इस शरीर को छोड़ के और दूसरा शरीर धारण करके, जो दिव्य शरीर होता है, उससे हम वैकुंठ जा सकते हैं। वो अपने कर्म होंगे हमारे हिसाब से, पुण्य होंगे तब। तो उसके बाद फिर सबको पता ही है कि उन्हें श्राप मिलता है। फिर वह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट होते हैं, जिसमें उनकी लीला आती है। कौन से भगवान आते हैं जो उनका कर लेते हैं, एक तो नरसिंह भगवान। हाँ, नरसिंह भगवान हिरण्याक्ष को मारते हैं, वो सब कथा आती है। तो उसी प्रकार से जब सब हो जाता है तो उसके बाद जब एक बहस छिड़ जाती है कि भगवान कौन है। इंडिया में जो भारत के लोग हैं वह मतलब कि शुरू से उनके खून खून में क्या है कि अ, एक तरह से धर्म को मानते हैं और भगवान को मानते हैं। लेकिन बस ये नहीं पता है कौन भगवान। भगवान को तो मानते हैं, कोई गणेश को मान रहा है, कोई दुर्गा को मान रहा है, कोई ब्रह्मा को, कोई शिव को। बस सबको भगवान, भगवान तो एक ही है, सबको पता है एक ही है। अब सब तो नहीं हो सकते। आप भले ही गणेश को मान रहे हो, दुर्गा को मान रहे हो, दो तो नहीं हो सकते, है तो एक ही, ठीक है। तो भगवान तो है, लेकिन है कौन, बताए कौन। तो ये जब बहस छिड़ गई तो एक ऋषि थे, उनका नाम था, क्या नाम था उनका, जो काफी एज थे, ब्रह्मा जी के पुत्री थे। तो उनको नियुक्त किया था कि आप पता करके आओ ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन भगवान है। तो सबसे पहले वह जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और प्रणाम नहीं करते हैं उनको, उन्हीं के पुत्र प्रणाम नहीं कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी एकदम बैठ जाते हैं, अरे मेरा पुत्र इतने दिनों बाद। और देखे मंत्री मंत्री हैं, बड़ा ठाट बाट से बैठे, अभी प्रणाम करेगा। तो होता है ना सम्मान, प्रणाम करेगा भी झुकेगा, और वो ना प्रणाम करते ना कुछ करते, तुरंत गुस्सा आ जाता है उनको, नेत्रों में गुस्सा है तुरंत, ऐसा पुत्र है। तो वो देख जाते हैं गुस्सा आ गया, उसका फोटो खींच लेते हैं और निकल जाते हैं, कहते हैं ये तो भगवान नहीं है, गुस्सा आ गया ना, क्योंकि भगवान है वो तो गुस्सा ही नहीं सकता उनको। फिर जाते हैं शिव के पास। शिव जी कौन है, उनके भाई हैं ऋषि के, और मुझे ऋषि का नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। ठीक है, आएगा याद तो बता दूंगा अभी। फिर जाते हैं शिव जी के पास, तो शिव जी खुश होते हैं, मेरा भाई आ गया, और तुरंत भाई को गले मिलने के लिए भागने लगते हैं और तुरंत वो धक्का देते हैं, अरे तुम शिव हो, हैं, गर्दन में सांप डाल रखे हैं और भभूत लगा रखी है और क्या मृग छाल पहन रखी है, ये वो, हाँ, दूर रहो, कब से नहीं नहाया तुमने, इस तरीके से बोले। और बगल में कौन बैठी थी, पार्वती। अब इतनी इंसल्ट होने के बाद वो निकालते हैं, मैं त्रिशूल आज छोड़ूंगा नहीं, भले ही भाई हो मेरा, और दौड़ पड़ते हैं तुलसी लेकर, ये क्या, ये भगवान तो हो ही नहीं सकते। तो वहां से भागते हैं, जान बचा बचा जाते हैं, फोटो वहां भी खींच लेते हैं, क्योंकि प्रूफ देना है ना ऋषियों को भगवान है कौन। ये छिड़ गई थी जंग, है कौन भगवान। फिर जाते हैं विष्णु के पास। तो विष्णु के पास जब जाते हैं तो वही जय विजय देखते हैं, मतलब वही हो या फिर और कोई गेट कीपर होगा, तब तक देखते हैं। तो कहते हैं, "अरे रोको, ये कौन ऋषि चला आ रहा है।" कहते, भूल गए, पागल हो, रोक रोक जा रहे हैं। पिछली बार भी पता, चार छोटे छोटे ऋषि आए थे और छोटे छोटे जनेऊ थे, टोक दिया था, 3 जन्मों के लिए राक्षस बनना पड़ा था। और ये तो बड़ा दाढ़ी वाला लग रहा है, मोटा जनेऊ है इसका, इसको रोक देंगे तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, जाने दो सीधा। और जाते हैं, और जहाँ पे विष्णु भगवान विश्राम कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ,
मतलब वो चरण दबा रही थी और वो विश्राम कर रहे थे, सीधा छाती पे लात मार, और छाती पे लात मार के विष्णु जब जब के क्या कहते हैं, मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हुई, मैंने देख नहीं पाया आप कब आए, आपके चरणों में लग गई होगी, क्योंकि मेरी छाती कठोर है, आपके चरण कोमल है, और चरण फहराने लगते हैं। तब उनके आंसू झरने लगते, कहते भगवान तो यही होता है। मैंने छाती पे लात मारी, ठीक है, उल्टा सीधा बोला, गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भ में सोता रहता है और कहता है दुनिया का पालन करता है, यहाँ सो रहा है, पत्नी से पैर दबा चरण दबा रहा है, ये वो बहुत उल्टा सीधा बोलता है। और फिर भी विष्णु कहते हैं कि अरे मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई, मैंने देख नहीं पाया आप कब आए, और आपके चरणों में आपकी चोट लग गई होगी, उसको सहलाने लगते हैं, और कहते हैं कि आपने जो मेरी छाती पे ये पैर मारा है, इसको मैं हमेशा धारण करके रखूंगा। इसलिए देखा, चरणों के पैर देखें विष्णु पे रहते हैं, लड्डू गोपाल पे आप विष्णु पे होते होंगे, वो उन्हीं ऋषि मुनि के यहाँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा नाम याद, फिर मैं बताता हूँ उनका नाम क्या। वो सबसे मतलब बड़े ऋषि थे, तो उन्हीं को सौंपा गया था। फिर वो जाते हैं और फिर ऋषियों को बनाते हैं कि परम भगवान तो विष्णु ही है, ठीक है। इसलिए अभी किसी ने मैसेज भेजा तो किसी को याद होगा यहाँ पे, भृगु ऋषि, यस, भृगु मुनि, भृगु मुनि बोलते हैं उनको। तो भृगु मुनि सबसे है, शायद किसी ने नाम सुना होगा, अगर कोई कथा वथा सुनी होगा तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो साक्षात लक्ष्मी देवी लग रही थी, कौन? पूतना, राक्षसी। यानी देखो, पूतना दर्शाती है ढोंग को, ढोंग, ढोंग ना, ढोंगी बाबा, ढोंगी बाबा या ढोंगी गुरु, ढोंगी गुरु, उसको रिप्रेजेंट करती है कौन? पूतना। क्योंकि पूतना बाहर से कैसी लग रही है? लक्ष्मी है, कमल लिया है ना, और विष्णु, और उसको दूध पिलाएगी तो हुष्ट पुष्ट हो जाएगा, जल्दी बढ़ेगा, कंस मार नहीं पाएगा, ये सब थी। लेकिन अंदर क्या है? इसको मारूंगा। तो दिख दिख रही है ना कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। तो आजकल के जो ढोंगी गुरु होते हैं, उनका अंदर बाहर ऐसे ही होता है। बाहर तो ऐसे दिखाएंगे हम बहुत सज्जन हैं, बहुत गुरु है, कुर्ता है, धोती है, तिलक है, कंठी है, अंदर से भाई भोग वासना भरी है, कैसे भोग, कैसे भोग। तो इसको रिप्रेजेंट करती, तो हमारे आचार्य ये बताते हैं कि पूतना मतलब ये नहीं कि कोई लीला है सुन ली बस। पूतना से सीखना क्या है? हमें ऐसा नहीं बनना है, जो अंदर है बाहर है वो एक ही होना चाहिए। जैसे कि बताते हैं कि पहले एक ऋषि मुनि को या एक संत को कैसा होना चाहिए, जैसे कांच के घर में रहने रहे, जैसे हम कांच के घर में रहे, तो हम घर के अंदर क्या कर रहे हैं दिखेगा ना बाहर वाले को, और हम घर के बाहर क्या कर रहे हैं वो भी दिखेगा बाहर वाले को। तो इस तरीके से रहना चाहिए, यानी कांच के घर में, यानी अंदर बाहर सब दिख रहा है। लेकिन अभी बाहर हम कुछ भी दिखा ले, अंदर गेट बंद करने के बाद क्या देख, कौन देख रहा है हम क्या कर रहे हैं? पता चले हम राशन प्याज खा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं खाना नहीं चाहिए, और खुद खा रहे हैं दबा दबा के। तो इस तरीके से है, तो ये रिप्रेजेंट करती है पूतना। और कहाँ पे थे? हाँ, उन्हें लगा कि वह अपने माँ, अपने पति कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई है। पति कैसे? लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी के हस्बैंड कौन है? आप बताइए। हाँ, विष्णु भगवान। तो विष्णु कृष्ण में कोई भेद नहीं है, इसीलिए कृष्ण से बोल रहे हैं ना, लग रहा है कि अपने पति को देखना है। पति क्यों बोला रहा है कृष्ण को? क्योंकि विष्णु कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। उसके अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने रोका नहीं। आपने कभी देखा है, जैसे आप कभी मेडिकल के लाइन में लगे हैं, आपके एग्जाम पे समझाता हूँ, हॉस्पिटल में लाइन लगी है, और कोई टाई वाई एक अजीब आदमी आ जाए, मतलब जैसा आपको लग रहा है कि काफी जान पहचान है, और वो चला जाए सीधे अंदर, आप रोक नहीं, क्यों नहीं रोक पाओगे? क्योंकि आपको देख के ऐसा लग रहा है, उसकी पर्सनैलिटी देख के, मतलब लग रहा है कि कोई ऊंचा आदमी है, इसको नहीं बोल सकते, ये बात है। हाँ, ऐसा होता है ना। तो उसी तरीके से वो इतनी सुंदर थी कि कोई रोक ही नहीं पाया कि आप कहाँ जा रहे हैं, सुंदरता के कारण। यहाँ भी नहीं रोक पाए, अभी तो सुंदर आए तो कोई नहीं रोक पाए, आवाज ही नहीं निकलेगी ना। अतः वह बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो। अनेकानेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है, जो राख से ढकी अग्नि की भांति छिपी है। जैसे देखते हैं ना, कभी कभी बूढ़े पुराने लोग सर्दियों में तापते हैं, और तापने के बाद जब अग्नि ठंडी हो जाती है, रेख रेख रह जाती है, लेकिन अंदर आग सुलगती रहती है, पता चले उसमें पैर रख लिया तो अंदर जल गए। तो उसी तरीके से वो जान गई थी कि इसमें अद्वितीय शक्ति है, देखने में लग रहा है कोई शक्ति नहीं, पर अंदर बहुत शक्ति। तो जैसे राख के अंदर कोई अग्नि ढकी हुई है, उस तरीके से उसने सोचा यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। फिर पूतना ने क्यों पंगा लिया? क्योंकि उसका आदेश था, किसका? कंस का आदेश था कि मार के आना है, मतलब इसलिए। लेकिन पता था कि ये पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं।
पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है, इसीलिए कहते हैं ना, कौन सा श्लोक है, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम चा, ऐसे करके। मतलब कि भगवान सभी के हृदय में स्थित हैं, और भगवान ही स्मृति देते हैं, और भगवान ही विस्मृति देते हैं। कभी कभी होता है कि हमें जग के कौन याद दिलाता है कि कॉलगेट करना है, कभी सोचा है? जब हम नींद में होते हैं कुछ पता नहीं होता, जगती कि हम याद कैसे आता है कि हाँ मैं ये हूँ और मुझे यहाँ पे काम करना है, मुझे रिकॉलेट करना है, ये कौन याद दिलाता है? मान लो आपको याद ही नहीं है जगने के बाद तो। और कभी कभी होता है कि छड़ाक से हम किसी चीज को भूल जाते हैं, जैसे अभी भृगु ऋषि का नाम याद नहीं आता, है ना? तो ये विस्मृति स्मृति दोनों कृष्ण से याद, इसलिए कहते हैं मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम चा। स्मृति, अपोहन मतलब, और विस्मृति, दोनों ही मुझसे आती है, भगवान ही देते हैं। इसलिए कभी किसी भूल जाए तो टेंशन मत लो, भगवान ने विस्मृति दे दी। और कोई याद आ जाए तो घमंड मत करो, स्मृति भगवान से ही। भगवत गीता में कहा गया है कि वे मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाला तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले, मैं बोल रहा था ना ये। पूतना को तुरंत पता चल गया कि इस जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही थी वह साक्षात श्री भगवान है। वे कहाँ नन्हे बालक के रूप में लेते थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे कम शक्तिशाली हैं। यह भौतिकतावादी सिद्धांत कि ईश्वर पूजा विकासवादी ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। लोग कहते हैं ना कि अरे वो भगवान कोई तपस्या करके भगवान बन गया है। भगवान अगर कोई तपस्या करके भगवान बन रहा है तो भगवान कैसे हो सकता है? क्योंकि तपस्या करनी पड़ रही है ना। भगवान भगवान ही होते हैं, उन्हें किसी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हमें तपस्या करनी पड़ती है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम को जाने के लिए, इस जगत से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है। भगवान को तपस्या नहीं करनी पड़ती, वो सिर्फ लीलाएं करते हैं ताकि उन लीलाओं को श्रवण करें हम। क्योंकि अगर भगवान वृंदावन में आए ना होते तो हम क्या पढ़ रहे होते? श्रीमद् भागवतम होता 7 दिन का, कृष्ण की लीलाएं होती है ना उसमें, होता। जब मान लो भगवान आए ही नहीं तो होता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं लीला नहीं करते तो क्या पढ़ते, तो वो हमारे लिए लीला करते हैं कि आप लोग पढ़ोगे, आप शुद्ध होगे, आप हमारे पास। अल्टीमेट पर्पस तो भगवान के पास जाना ही। अभी समझ नहीं आ रहा, बाद में समझ आएगा, बुढ़ापे में समझ हो सकता है। बुढ़ापे में जब जब आंखों से दिखेगा नहीं, मुंह से बोल नहीं निकलेगा, पैरों से चला नहीं पाएगा, तब करेंगे अरे भगवान उठा लो, तब याद आएगा भगवान। और फिर आप नहीं बोलोगे, दूसरे लोग तो बोलेंगे राम। उनसे बोलो बेवकूफ से एक बात बताओ, जब मैं जिंदा था तब तुमने बताया नहीं कि राम नाम सत्य है, अब मरने के बाद बता रहे हैं, मैं कैसे सुन? और जो बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, वो भी नहीं ले रहे, उनके लिए फिर और कोई लेगा? कैसी दुनिया है? आपके लिए राम नाम सत्य बोला जा रहा है, वो आपने कभी नहीं बोला, और जो बोल रहा है वो अपने लिए भी नहीं बोला, उसके लिए कोई दूसरा बोलेगा। तो ये इसलिए बोला जाता है कि भाई राम नाम का ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, समझ जाओ। तो पूतना को तुरंत पता चल गया कि वह बालक, ठीक है। तो भौतिकतावादी लोग समझते हैं कि ईश्वर तपस्या करके कुछ करके बन गया है, पर ऐसा नहीं। ईश्वर सदैव ईश्वर ही रहता है। कृष्ण बालक के रूप में उतना ही पूर्ण है जितना एक विकसित युवक। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा प्रारंभ में ईश्वर था। मतलब मायावादी कुछ एक और संस्था ऐसी है मायावादी, वो कहते हैं कि पहले आप भगवान थे, लेकिन आप भूल गए हो क्या भगवान, जब आपको याद आ जाएगा तो आप फिर भगवान। ये उनका सिद्धांत है, पर ऐसा नहीं है। ये हमें चीज समझनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी टाइम हो गया है, 8:30 बज गए हैं। बाकी हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। अभी और रह गया 2 दिन और, हो सकता है, इतना बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद कृष्ण कथा की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। ठीक है, कोई कुछ पूछना चाहता है पूछ सकता है, आज आवाज आएगी क्योंकि मैं माइक नहीं लाया। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पूछना है आपको। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा।